हेलो जी, राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हों। मैं भी ठीक हूँ। और लगभग 8 बजने वाले हैं और मैं उठ तो गई थी 7:30 बजे, क्योंकि लेट ही उठ रही हूँ। बाहर धूप निकल आई। 7 बजे उठी थी, डिलीवरी वाला है, धूप नहीं निकली थी, फिर जाके दुबक गई। और देखिए चेहरे की क्या हालत हो रखी है। तो फिर उठी 7:30 बजे और झाड़ू वगैरह लगाई, फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। और मतलब ये सामान मंगाया था बेटे के लिए, मसाले वगैरह 200 ग्राम पैकेट, तो वो थे तो वो रख दिए हैं। और देखिए चाय बन रही है, अदरक डाल दिया है कूट के। और इधर ये कढ़ाई रात की रखी थे जिसमें मैंने पकौड़ियाँ सेकी थी। एक ब्लॉग डाल रखा है मैंने, वो उस पर 2 डाल रखे हैं। एक जो वाइट वाला सूट वाला गया उस पर भी येलो डॉलर है, दूसरा डाल रही हूँ, आके घर से डाला है और उस पर भी हो रहा है। और मैंने मेल वगैरह कर दी हैं, फिर भी मतलब पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। तो इसलिए मतलब वीडियो डालने का मन भी नहीं कर रहा है। तो इधर देखिए चाय बन गई। जब मेरा चैनल ऐसा करके हो जाता है ना, तो वीडियो डालने का फिर मन नहीं करता है। और चाय बन गई है, तो आ जाइए किस किस को चाय पीनी है ठंडी में। और ये देखिए चाय, पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं काम से लगूँगी। तो घर में पूरे में अंधेरा हो रखा है, पर्दे हटा दिए तो थोड़ा बहुत उजाला आ गया है। और ये देखिए, तो अदरक वगैरह मैंने इधर ही रख दिया, फ्रिज में रख दूँगी उठा के। पहले चाय पी लूँगी सुबह सुबह और जब जाके काम करूँगी। मन नहीं होता और कुछ काम भी नहीं है, घर से आओ ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और बेटे के जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए पूरे घर में अंधेरा है, इधर से थोड़ा सा उजाला आ रहा है क्योंकि पर्दे हटा दिए हैं। और वैसे मतलब साफ़ नहीं दिख रहा है। तो इधर देखिए काफ़ी टाइम हो गया था, 8:45 बज गए थे। उसके बाद सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। इनका फ़ोन भी आया था और उसके बाद में मैंने मतलब मेथी काटी, मेथी रखी थी तो सोचा नए आलू में मेथी आलू की भुजिया बना लेती हूँ। तो बस पहले काट के आलू छौंक दूँगी और सारे मसाले डाल के इसे ढक दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि मेथी फिर जल्दी डाल दूँ ना तो घुट जाती है। तो पानी डालती नहीं हूँ, मेथी में थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, उससे पक जाएंगे। और आलू नमक डाल के और ढक के रख दो। और ये मतलब एरोप्लेन जाते हैं तो किसी ने पूछा आप एयरपोर्ट के पास में रहते हो? तो नज़दीक ही है मेरे यहाँ से एयरपोर्ट। आधा घंटा लगता है, आधा घंटा भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। तो 15 से 20 मिनट इतनी लगती हैं, नज़दीक है। तो इसलिए आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए मेथी डाल दी थी, एक बार बीच में चला के देख लिया था, आलू गल गए और मैंने बंद कर दिया। इसमें मसाला वगैरह सारा कुछ डाल दिया है। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और ये बोतल वगैरह धो के और मैंने रख दी हैं, इनको सुखा के बिल्कुल 2 दिन सुखाई हैं। उसके बाद मैंने उठा के रख दूँगी फ्रिज में, कोई बोतलों का काम नहीं है। तो अकेली औरत का बहुत मुश्किल हो जाता है, वही हो रखा है मेरा। कभी हस्बैंड के साथ में चले जाओ तो इधर दीदी का बेटा भी रहता है पास में। और अब वो तो हस्बैंड के अगर पास में जाओ, छोटा मोटा कुछ भी झगड़ा हो जाता है तो सच में मुझे बर्दाश्त नहीं रहा है कि हस्बैंड से झगड़ा हो। और कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि देखिए हस्बैंड कुछ भी ना चाहें तो भी उन लोगों को फ़ोन आते रहते हैं, तो होता रहता है। और हस्बैंड के साथ जाके अगर ऐसे झगड़ा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी। तो बेटे जाने को बैठा है और ऐसा साथ में हुआ तो फिर किसके भरोसे रहो, कैसे रहो? और देखिए इधर मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया, दूसरी वाली लगा दी है। और गांव में बिल्कुल भी नहीं रहा जाता अब, क्योंकि ये इतनी हालत ख़राब हो जाती है, चेहरा वगैरह इतना ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा। और पूरे 2-1 महीना लगातार रहो तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो साथ में रहना पड़ेगा। दीदी का बेटा रहेगा जब तक यहाँ रहूँगी। अभी तो बेटा जाते ही साथ में चली जाऊँ, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं तो गाँव में चला गया है। और फिर मैं इधर अकेली हो जाऊँगी। और अभी गाँव से आई हूँ तो गाँव में बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने चाय भी बना रखी है, शाम की चाय पीती जा रही हूँ। तो फिर
उसके जाने पर बिल्कुल उदास रहो और गाँव में कोई देखेगा कि हर वक़्त रोती है या उदास बैठी रहती है तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं नहीं जा रही और हस्बैंड के साथ में ही देखती हूँ। तो इधर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली और ये नीचे वाले बैग में बेटे के कपड़े कुछ भाई ने दिलाए थे, कुछ इसके रखे हैं, तो जूते वगैरह भी दिलाए थे भाई ने और कपड़े 2 जोड़ी 2 से 3 जोड़ी हैं, 2 जोड़ी जूते दिलाए थे तो वही रखे हैं, इसके बैग में रखना है तो इसलिए मैंने रखे रहने दिए। हस्बैंड आ जाएँगे जब वही रखेंगे। तो देखिए झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह करने के बाद में और मैं इधर आ गई पोंछा वगैरह मतलब किचन वगैरह साफ़ करने। आप लोग बोल रहे थे वीडियो बहुत मिस किया, तो देखिए 1 हफ्ते के लिए गई थी, 6 दिन ही रुकी हूँ बस। 1 दिन जाने में हो गया पूरा, 1 दिन आने में हो गया। फिर उधर पूरे जो भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं सारे मिलते हैं, बुआ की बेटी वगैरह, तो छोटा दिन होता है वीडियो उधर कहाँ बनाऊँ कहाँ नहीं। और मतलब ऐसा आप लोग बातचीत करके वीडियो डालो, देखना नहीं चाहते हो, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और जितना भी था अपने घर में ही बस। फिर अगर वीडियो डालो तो वो लोग भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है, कैसे वीडियो मतलब झाड़ू पोंछा के वीडियो डाल रही हूँ। अगर उन लोगों के सामने वीडियो बनाऊँगी और फिर डालूँगी तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और वो भी पूछेंगे वीडियो बनाती है तो मतलब कुछ लोग देखते हैं, बुआ वगैरह कुछ नहीं देखते, तो इसलिए नहीं बनाया। और क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा जी खराब हो रहा है। तो अच्छे काम के भी लिए जा रहा है, बेटे भी समझा रहा है कि ना पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, अच्छे काम के लिए। फिर भी देखिए माँ माँ होती है, चाहे मेरा तो एक है, माँ के लिए 1 हो या 4 हों बराबर होते हैं बच्चे। और क्योंकि मैं कभी उससे दूर नहीं रही और वो मुझसे नहीं रहा, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रखी है। भेजने का भी डिसीजन मेरा ही था। मुझे लगता था कि ना एक बच्चा है मेरा, विदेश में पढ़ाई करवाऊँगी, बाहर रखूँगी इसको। और अब सबसे ज़्यादा दुखी मुझे ही है, पर क्या करूँ, भेजना तो पड़ेगा ही। उसके करियर का भी सवाल है और उसका मन है बाहर जाने का, तो इसलिए भेजना पड़ेगा। और जर्सी देखिए आज मैंने स्वेटर सुबह-सुबह नहीं पहनती और शॉल ओढ़े रखती हूँ, तो इसलिए मैंने आज जैकेट पहन ली है, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी ठंड सी हो रखी है। और अब की बार ऐसा लग रहा है सूख की ठंड पड़ रही है, मतलब कोहरा वगैरह नहीं है। और धूप तो निकलती है डेली की, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो और मेरा तो धूप आने का कोई घर में मतलब है ही नहीं कि हाँ धूप भी आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती है धूप। तो इधर मैं पोंछा लगा डेली गर्म पानी कर लेती डेली, आज मैंने गर्म पानी नहीं किया। चप्पल वगैरह को उठा के धो के रख देती हूँ, फिर ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि चप्पल वैसी हैं प्लास्टिक के और उन पे पानी डल जाता है, वो छपती जाती हैं, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने चप्पल को पहले ही धो के रख देती हूँ। ठंड तो लगती है पर क्या करूँ। और इसी वजह से ना मेरा जुकाम सा नहीं जाता, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ रहता है और फिर चप्पल भी नहीं पहनती, तो इसलिए मेरा जुकाम सा भी नहीं जाता है। बेडशीट वगैरह निकाल के रखी हैं, उनको गला के रख दिया है धुलाई के लिए, धोऊँगी उनको, एक आज धो दूँगी, कल धो दूँगी। तो गई थी तभी बिछाई थी, पर ये ना कि बिछी रही, आके साफ़ भी की मैंने, हिला के तब बिछाई दोबारा से। तो फिर मैंने बिछा दी और गरम बिछाई नहीं है, अभी ठंडी बिछाई। अब गरम कलर भी ऐसा है और कोई कीड़ा वगैरह उस पर गिर गया दिखेगा भी नहीं। और साथ से जब आ जाऊँगी हस्बैंड के साथ से जब बिछाऊँगी फिर गरम वाली। और मतलब कंबल पे इतना हैवी कवर चढ़ रखा है कि ठंड उससे लगती नहीं है, गर्म की ज़रूरत नहीं। और गांव में तो इतनी ठंड से बुरा हाल था कि बहुत ज़्यादा, कई दिन तो ठंड गई ही नहीं, सच में इतनी ज़्यादा ठंड थी। और इतना यहाँ तो बंद रूम होता है, दिन में तो रूम में रहती है, मतलब ठंड रहती है दिन में, कम्बल में पड़े रहो, रात को मालूम नहीं पड़ता। अभी तो मैंने रूम हीटर भी ला रखा है, वो तो चलाया भी नहीं,
पर गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। खुला हुआ हाथ पैर फटना, मतलब हवा में निकलते हैं नहीं हम बिल्कुल भी, और हवा में निकलना करना, हाथ पैर फटना, रंग भी काला हो गया पूरा, बेटे का भी मेरा भी, बहुत बुरा। और गांव में लगता था, पता है, ज़्यादा तो मैं किसी के पास गई भी नहीं, आई भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी के पास बैठने को नहीं मिला। 31 तारीख की शादी थी, 1 तारीख को कुछ रिश्तेदार विदा हुए, 2 को भी हुए विदा, और फिर 3 को कुछ 2 को प्रोग्राम था शाम को, जैसे मेरी ताई के घर, और फिर 3 को क्या हुआ ना, 3 को मैं गई बाज़ार वगैरह, चली गई थी शायद, हाँ बस। भाई कपड़े लेने गया था बेटे को, तो वहाँ चली गई थी, साथ में ले गया था। 4 को फिर से प्रोग्राम था, बेटी को लेने आ रहे थे उनके को, तो वो सब उसमें बिजी रही। और 5 को भाई की एनिवर्सरी थी, उसमें बिजी रही, छोटे वाले की थी। और 6 तारीख को हम वापस आ ही गए थे। ऐसे करके पूरे मतलब दिन यूँ ही चले गए, और बिल्कुल भी किधर भी निकलने का, पड़ोस में भी किसी के पास में आने जाने का टाइम नहीं मिला, किसी के पास में भी। अपने मतलब रिश्तेदारी में तो जब जाती सोचा था मौसी वगैरह के पास मिलने जाऊंगी, पर टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि किधर भी निकलना करना हुआ नहीं। तो देखिए, इधर पोंछा लगाते लगाते मैं किचन में आ गई हूँ, और ज़्यादा ठंड में जाएँ तो भी बुरा हाल हो जाता है, ज़्यादा गर्मी हो तो भी बर्दाश्त नहीं होती है। सच में जहाँ रहते रहो ना, आदत हो जाती है। अब गाँव की बिल्कुल भी नहीं रही आदत। और 1 हफ्ते में घर मतलब जो डेली रहता है साफ़ सफाई, वो तो नहीं रहती। बंद घर गंदा हो ही जाता है, कितना भी कुछ हो फिर भी हो जाता है, पता नहीं कहाँ से होता है, समझ में नहीं आता। तो इधर देखिए मेरा पोंछा वगैरह हो चुका है, और बालकनी में लगा लेती हूँ। और पड़ोस में नीचे शादी हुई है एक, तो वहाँ किन्नर आ रखे हैं, गाना बजाना चल रहा था, मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। तो कह कि हम आए थे 6 को, 5 की शादी थी, हाँ 6 को दुल्हन आई थी, और किन्नर आ रखे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। और तो देखिए मैंने बालकनी वगैरह सारे में कर दिया है, और लगभग मेरा हो ही चुका है। तो देखिए कितने एरोप्लेन आते हैं, कितने आते हैं, इतनी आवाज़ आती है कि बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर पोछा वगैरह लग चुका है मेरा, और वीडियो को एंड कर लेते हैं। कल मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इधर मटर टमाटर निकाल कर रख दिए, क्योंकि मैगी बनानी है, तो बेटा बना लेगा, मैं नहाने चली जाऊँगी। और ये देखिए बाल्टी डाल रखी है, इधर से लगाती हुई ले जाऊँगी। 11:15 बज चुके हैं। तो चलिए फिर बाय, कल मिलूँगी।